अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं नूर आलम अभी मौजूद हूँ दिगल बैंक प्रखंड के जो है ताराड़ी पंचायत और कांटा तारावड़ी में। लगातार हम और हमारी टीम जो है लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और चुनावी माहौल जो है उसको जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन होगा ठाकुर विधानसभा से अगला विधायक और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, उसी टॉपिक को लेकर हम लोग जो है जन जनों तक मिलते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर आप सभी दर्शकों को जो है पहुँचाने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना सीमांचल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने हमसे संपर्क किया और हमारे माध्यम से आप इलेक्शन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। सर, इस बार कौन होगा ठाकुरगंज से अगला विधायक, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। 11 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएगा। हम लोगों के हिसाब से तो सब लोगों को एकजुट होकर महागठबंधन को वोट देना चाहिए। देश का जो हाल है, अभी जो हालात है, खास करके सीमांचल में और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जिस तरह का हालात है, यहाँ के लोगों को एकजुट होकर महागठबंधन को वोट देना चाहिए और महागठबंधन का ही सरकार बननी चाहिए। महागठबंधन का यहाँ तो विधायक रहा, विकास कैसा हुआ? विधायक के हिसाब से हम तो जहाँ तक सुनते हैं और देखे भी हैं, इलाके में गए हैं, तो कि काम तो बहुत किया है वो। हम तो ये सोचते हैं कि इससे पिछला जो विधायक था जदयू का, 2 टर्म में जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा काम ये 1 टर्म में कर दिया है। जितना रोड पुल पुलिया ठाकुरगंज क्षेत्र में ऐसा इलाका है जहाँ आजादी से लेकर आज तक कभी कोई सड़क नहीं बना, लेकिन उसमें पक्की सड़क बना दिया है। यही कहेंगे सब लोगों को एकजुट होकर महागठबंधन का समर्थन करना चाहिए, महागठबंधन को वोट देना चाहिए। एक बार और सऊद असरार को देखते हुए कि एक चीज है कि हम जहां तक देखते हैं कि सऊद असरार किसी को किसी लड़ाने झड़ाने का काम या केस कसोवल कराने का काम ये सब नहीं करता है, या ये सब नहीं है कि कोई उसके साथ लफुआ या दारू पीने वाला ऐसा वैसा आदमी कोई घूमता है। ऐसी बात है, उसके साथ जो भी आदमी है सब शरीफ आदमी है और उसी हिसाब से वो काम भी करते हैं। ये मेरे यहाँ ये सामने एक दिखाई देता है, ये झील है, उस पार सारे लोगों का बहुत ही जमीन है खेती का, और कब्रिस्तान भी है, ईदगाह भी है, सब लोग जाते थे, इधर से जाते हैं। वो हम लोगों का कटअप हो गया था ये नदी और झील के वजह से। नौशाद साहब के पास हमने 10 साल से दौड़ा, उसके पास पूरी टीम को लेके गया। कई बार वो आए यहाँ आके देख के गए कि हाँ कर देंगे काम, लेकिन 10 साल तक वो काम नहीं किए। और ये जीतते जीतते जैसे ही उसको बोले तो 2 साल के अंदर में मेरा एक कलवर का पुल का काम करा दिया सऊद साहब। तो इसलिए इस चीज को कैसे हम लोग भूल पाएंगे कि वो काम नहीं करते हैं। हम तो यही देखते हैं कि जो काम नौशाद साहब 10 साल में नहीं किए, उस काम को हमारे सऊद साहब ने 2 साल में कर दिया। 2 साल में? जी, 2 साल में कर दिया। अच्छा, चुनाव बहुत नजदीक है, चुनावी माहौल क्या है? कौन बनेगा अगला विधायक ठाकुर विधानसभा से? हम लोग तो गांव का है, ये सऊद आलम को भी हम लोग वोट देंगे। सऊद आलम को? जी, काम किया है? हाँ, काम तो किया हम लोग का, इधर हम लोग का गांव का है, गांव अच्छा किया है, पुल पुलिया बनाया है। उसी तरह विकास के नाम पर वोट? हाँ, विकास का नाम पर, और हम लोग का गांव है, देना ही पड़ेगा। आप तो गाड़ी उड़ी चला रहे हैं, आपको माहौल तो पता होगा। इस बार चुनाव जो होगा विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए या पार्टी के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर, और इंशाल्लाह अब की बार गठबंधन सरकार भी होगा। हमारे तरफ से सऊद आलम को भी इंशाल्लाह जिताना है। अगले बार भी जीता है, अब की बार भी जिताना है। उसका काम भी बहुत अच्छा है, काम भी बढ़िया कर रहा है वो। क्या लग रहा है ठाकुर के विधायक सऊद आलम अपना सीट बचा लेंगे? पक्का है, कंफर्म है। आदमी कुछ भी बोले, आदमी से कुछ नहीं होने वाला। पक्का है कि अभी सऊद आलम जीतेगा ही, 100%। हम लोग चल रहे हैं, दिन में रात में सवारी से पूछते भी हैं हम लोग कि किसको वोट देंगे, हम समझाते भी हैं। सब तरह ने अब की बार तो लालटेन का ही है। आखिर क्यों फिर सऊद साहब को? नहीं, अच्छा काम भी करते हैं ना। उसके अंदर वो चीज नहीं है कि तुमको लड़ाया इनको लड़ाया, दोनों से पैसा ले लिया अपने जेब में रख दिया, वो सब चीज नहीं है। उसके अंदर ये चीज है कि जो सही है वही। उसका बाप भी था मौलवी अशरफ, वो भी अच्छा था, जाहिद साहब वो भी अच्छा था, ये भी बहुत बढ़िया है। हम लोग के अंदर यही चाहिए। हम लोग को एक बार आधार कार्ड के काम से हम साइन करने गए थे ठाकुरगंज, 2 बार 3 बार दौड़ना पड़ा। यहाँ तो हम तो घर पे रोक के उसको ले लेंगे साइन, ये हमारा ऐसा है। सबसे बढ़िया हमारा यहाँ, बहुत अच्छा भी है, और इंशाल्लाह अब की बार भी इसका ही रहेगा। युवा है, नया जोश है, तो क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा से कौन होगा अगला विधायक ठाकुर से? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम शहरियार अंजुम हुआ और मैं ठाकुरगंज प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। तो बात यह है कि अभी जो देश के हालात हैं, खासतौर पर बिहार के, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम सबको वोट करना चाहिए इंडिया महागठबंधन को। इंडिया महागठबंधन? आखिर क्यों? बस इसको मद्देनजर रखते देश के हालात कैसे हैं, यूपी में आप देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, और आसाम में देख लीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं, खासतौर पर मुसलमानों की जो हालात हैं वो सही नहीं है बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, हालात को देख के वोट करना चाहिए, विकास को लेके वोट करना चाहिए? नहीं, देखिए, जब
हालात ठीक होंगे तो विकास तो होगा ही। जब हालात ही ठीक नहीं होंगे तो विकास को लेकर क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर महागठबंधन का विधायक रहा सऊद असरार साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा? जहाँ तक हम लोग सुनते हैं और देखते भी देखते हुए आए भी हैं अब तक, तो उन काम तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बस कुछ कमी बेशी है उनके अंदर कि वो लोगों से शायद बहुत कम राब्ता कम कर। जी जी, उनका राब्ता कम हुआ है लोगों से। लेकिन अभी इनको मद्देनजर काम को देखना नहीं है, अभी पार्टी को देखना है कि पार्टी क्या काम कर रही है। देश के हालात जिस तरह हैं उसको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं देखिए, अगर पार्टी के जो विधायक है वो अगर पार्टी मजबूत रहेगी तो विकास होगा ही। और अभी जो आप बार बार मैं यही कहूंगा कि हालात को देखते हुए वोट करना चाहिए, विकास होगा ही इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शाहबाज आलम। वोट वोट कर रहे हैं आप? कर रहे हैं तो। अच्छा, आप इस बार ठाकुर विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है कौन होगा विधायक अगला? आप देखिए कौन होता है, 4 आदमी जिसमें होगा उसी में होगा ना, हम अकेले कैसे बोल सकते हैं। आप जिसमें दीजिएगा उसी में होगा। हम तो पतंग में देंगे। आप पतंग में दीजिएगा? हाँ, जो होगा दिखा जाएगा। हाँ, लेकिन हम पतंग में देंगे। को कुछ बोलेगा, हमको कुछ से मतलब नहीं है। फिर सुशासन की सरकार में तो आप लोगों को गाड़ी उड़ी मिला है। मिला है तो। जी मोहम्मद शमीम अख्तर। क्या लग रहा है कि चुनाव का माहौल बहुत सरगर्म चल रहा है इस बार ठाकुर विधानसभा से, कौन होगा अगला विधायक? नहीं, विधायक तो हम लोग का जो पूर्व विधायक है वही होगा। क्या कि उन्होंने काम किया है और काम के बदले में उसको वोट देना चाहिए। और अभी जो लहर चल रहा है इसका तेजस्वी का, तो सब कोई वही समझ के वोट देंगे उनको। तो 100 साल अपना कुर्सी बचा पाएंगे? जी इंशाल्लाह बचा लेंगे वो, पहले से ज्यादा कई पार्टियां पर चुनाव लड़ रहा है, जैसे जनसुराज है, जेडीयू है, एमआईएम है और बीएसपी है, अन्य कई दल चुनाव लड़ रहा है। नहीं, वो तो है, कुछ वोटों के बाद वो लोग सीमित हो जाएंगे और हम लोग इतना उम्मीद करते हैं कि पहले से उनको और ज्यादा वोट मिलेगा, चुनाव जीतेंगे पहले से ज्यादा। और भी विकास के नाम पर वोट होनी चाहिए इस बार या जो है पार्टी के नाम पर? नहीं, विकास और वो पार्टी के नाम से, दोनों के नाम से सर वोट के लायक है। दोनों है हम लोग के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा फरिश्त है। दोनों उन्होंने जो काम किया 2023, 24, 25 में बहुत बेहतर से बेहतर, पहले से कई ज्यादा काम हुआ है। और जो हम लोग के पास उनका लिस्ट बना हुआ है और जो काम अभी अधूरा है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनके बाद फिर उनका भी काम पूरा हो जाएगा। चुनाव बहुत नजदीक है, एकदम चुनाव एकदम तूल पकड़ लिया है, सरगर्मी चल रहा है पूरा चुनाव का माहौल। क्या लग रहा है कि ठाकुर से कौन होगा अगला विधायक? हम लोग तो पतंगी 5 साल उसको देखे, 5 साल आप इसको देखेंगे, बदलाव करेंगे। आगे क्यों पतंग वोट करना चाहते हैं? 5 साल उसको भी देख लिया था, 5 साल इसको भी देखेंगे। 5 साल इसको भी देखिएगा। हाँ। सरकार फिर किसकी बनेगी? एमआईएम तो सरकार नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा तो बदलाव तो होगा ना। 5 साल विधायक तो बदलाव होगा।